नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। संज्ञा प्रकरण हम लोग देख रहे थे, तो एक संज्ञा बहुत ही इम्पोर्टेंट संज्ञा बची है और इसके बहुत सारे सूत्र हैं। कुछ नित्य सर्वनाम संज्ञा करने वाले हैं, सर्वनाम संज्ञा है नित्य सर्वनाम, और कुछ विकल्प से और कुछ निषेध करने वाले हैं किसका, सर्वनाम संज्ञा का। ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम जो सबका नाम हो, यानी कि सर्वनाम जिसे हम कहते हैं त्वम, अहम, आवाम इत्यादि, ये जो होते हैं सर्वनाम शब्द जो होते हैं, युष्मद अस्मद, ये सब तो सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा। तो सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व आदि जो है वो क्या है, सर्वनाम है। सर्व आदि, तो सर्वादि गण में पढ़े जाने वाले 35 शब्द हैं जो सर्वादि गण में आते हैं, वे सर्वनाम संज्ञक हैं। जैसे सर्व, विश्व, डतर, डतम, अन्य, सिम, सम और पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण इत्यादि दिशावाची शब्द, अस्मद, युष्मद इत्यादि, ये सब शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। इनकी क्या है, सर्वनाम संज्ञा है। तो सर्वादीनि सर्वनामानि, तो इसमें क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा जहां पर होती है तो कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। रूपों की सिद्धि करने के लिए कुछ विधान होते हैं। जैसे जस प्रत्यय होता है, सु और जस, तो जस को सी आदेश होता है। जैसे हम सर्व शब्द का रूप देखेंगे, सर्व शब्द का क्या होता है, सर्वः, बालकः की तरह सर्वः, सर्वौ, बालकः की तरह सर्वौ। फिर बहुवचन में क्या हो जाता है, सर्वे। ठीक है, वहां पर बालकाः होता है, क्योंकि सर्व की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो सर्वनाम संज्ञा होने के कारण जस प्रत्यय को, सु और जस, बालकः में भी जस प्रत्यय लगता है, बालक शब्द में भी, और सर्व शब्द में भी जस प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जस, जस सी, जस सी, तो जस को क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो सी होने के कारण सर्व, सॉरी, ये क्या होगा, दीर्घ सी होगा। ठीक है, जसः सी, तो सी होने के कारण इसको सर्व शब्द है। तो लसक को तद्धिते आपने सूत्र पढ़ा है, तो इस स्वर की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने पर इसका लोप हो जाएगा। तो सर्व के साथ हमने जस प्रत्यय के स्थान पर क्या लगा दिया, शी प्रत्यय लगाया। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसकी लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होने के कारण और उसके बाद गुण होकर के सर्वे, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। सर्वस्मिन, सर्वस्मात् इत्यादि हम सर्व शब्द के रूपों में परिवर्तन देखते हैं। सर्व शब्द इत्यादि के रूपों में पूर्व, विश्व इत्यादि जो भी शब्द हैं, इनके रूपों में क्या देखते हैं, हम परिवर्तन देखते हैं। पुल्लिंग में भी बालक के समान नहीं चलते हैं, तो अन्य अकारांतों के समान नहीं चलते हैं, क्योंकि जस को सी हो जाता है। अन्य जगहों पर भी स्मार्ट, स्मार्ट और स्मिन, इस प्रकार से उसमें क्या होता है, आगम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सर्व इत्यादि जो है, इनको सर्व इत्यादि 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब इन सब की सर्वनाम संज्ञा कर दी, तो कहां पर उसका विकल्प से करना है, कहां पर निषेध करना है, इसके लिए आगे के सूत्र फिर कहे गए हैं। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, विभाषा मतलब होता है विकल्प से। ठीक है, क्या, विकल्प से। दिक् समासे, दिशावाची समास में, दिशावाची बहुव्रीहि समास में विकल्प से क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा होती है। हालांकि उत्तर, पूर्व इत्यादि की क्या होती है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र से सर्वादि गण में होने के कारण इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। लेकिन दिशावाची समास में, दिशावाची बहुव्रीहि समास में क्या होता है, विकल्प से,
संज्ञा होगी। विकल्प का मतलब होता है कि सर्वनाम संज्ञा होगी भी नहीं भी होगी। जैसे उत्तर पूर्व से, ये क्या है, सर्वनाम संज्ञा है, ठीक है, यहाँ पर स आया हुआ है। उत्तर पूर्वायई यहाँ पर नहीं है, ये सर्वनाम संज्ञा नहीं है, तो विकल्प से संज्ञा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसके बाद अगला है न बहुव्रीहौ, ठीक है, बहुव्रीहि में बिल्कुल ही निषेध है। यहाँ पर क्या था, विकल्प था, और बहुव्रीहि में मैं एक एक ही उदाहरण बता रही हूँ, इसी से समझ जाएंगे क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है। न बहुव्रीहौ, इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि में बिल्कुल ही निषेध किया गया है न, ठीक है। बहुव्रीहि समास में न प्रिय विश्वाय, विश्व के लिए जो प्रिय हो, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा प्रिय विश्वाय। तो विश्व शब्द यहाँ पर हमने सर्वाधिगण में होने के कारण सर्वनाम संज्ञा हालांकि विश्व शब्द की है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुव्रीहि समास में आने के कारण प्रिय विश्वाय, तो यहाँ पर इसकी संज्ञा नहीं हुई है, सर्वनाम संज्ञा यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये यहाँ पर विश्व शब्द की बहुव्रीहि समास में होने के कारण सर्वनाम संज्ञा का निषेध हुआ है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अन्य सूत्र। यहाँ पर क्या है, तृतीया समासे, क्या है, तृतीया समास में भी क्या होती है, न की अनुवृत्ति आ जाएगी पिछले सूत्र से, न तृतीया समासे, न तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनामानि, यहाँ पर भी सर्वादीनि सर्वनामानि की अनुवृत्ति आएगी। विभाषा विकल्प से दिक् समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि, विकल्प से सर्व आदि की दिक् समास में, दिशावाची बहुव्रीहि समास में विकल्प से सर्व आदि की सर्वनाम संज्ञा होगी। न बहुव्रीहौ सर्वादीनि सर्वनामानि, बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि की विकल्प से नहीं, इसमें बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो सर्वादीनि सर्वनामानि ये सभी में चलेगा। सर्व इत्यादि गण में जो 35 शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के लिए यहाँ पर विकल्प और निषेध का विधान किया जाएगा। तो केवल इन्हीं शब्दों की अन्य, सम, सिम और विश्व, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, उभ, उभय इत्यादि जो भी 35 शब्द हैं और दिशावाची शब्द, उन सब की सर्वनाम संज्ञा है, लेकिन कहाँ पर नहीं होगी, कहाँ पर विकल्प से होगी, इसके लिए आगे सूत्र बनाए हैं। तृतीया समासे न की अनुवृत्ति आएगी। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनामानि, तृतीया समास में सर्व इत्यादि शब्द हो तो, हालांकि सर्वादीनि सर्वनामानि से सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा है, फिर भी यदि तृतीया समास में वो आ जाएं तो वहां पर, तृतीया तत्पुरुष समास में वो आ जाएं तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। जैसे पूर्व शब्द की सर्वाधिगण में होने के कारण सर्वनाम संज्ञा थी, लेकिन मास पूर्वाय, यहाँ पर यह तृतीया समास में आने के कारण यहाँ पर इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। उसी प्रकार से संवत्सर पूर्वाय, यहाँ पर भी पूर्व शब्द की सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा थी। तृतीया समास में आने के कारण तृतीया समासे न सर्वादीनि सर्वनामानि, तृतीया समास में आने के कारण सर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। अब अगले हैं द्वंद्वे च, द्वंद्व में भी क्या, न सर्वादीनि सर्वनामानि, न की अनुवृत्ति आ जाएगी और सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र से सर्वादीनि सर्वनामानि की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो द्वंद्वे च न सर्वादीनि सर्वनामानि, द्वंद्व में भी, द्वंद्व समास में भी सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। पूर्व पराणाम, यहाँ पर पूर्व की सर्वनाम संज्ञा थी, लेकिन यहाँ पर पूर्व अपराणाम, पूर्वज अपर च, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पूर्व पराणाम, पूर्व अपर नहीं होगा, पूर्व पराणाम, पूर्व पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, द्वंद्व समास होने के कारण पूर्व च पर च, ठीक है। तो वहां पर पूर्व और पर होने के कारण, द्वंद्व समास में आने के कारण सर्व आदि की
सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। पूर्व की सर्वनाम संज्ञा थी, लेकिन द्वंद्व समास में आने के कारण इसकी संज्ञा नहीं होगी। उसके बाद विभाषा जसी, विकल्प से, जस में विकल्प से, और द्वंद्व च की अनुभूति, द्वंद्व च से द्वंद्व की अनुभूति आ जाएगी, और न बहुविरोह से न की अनुभूति आ जाएगी। सर्वादीनि सर्वनामानि से सर्वादीनि सर्वनामानि की अनुभूति आ जाएगी। तो सर्व इत्यादि द्वंद्व समास में होने पर और जस प्रत्यय परे होने पर विभाषा, विकल्प से न, विकल्प से निषेध होता है। यानी कि द्वंद्व च ने बहुत अच्छे से निषेध कर दिया, पूरे तरीके से निषेध कर दिया, लेकिन सर्व इत्यादि शब्द द्वंद्व समास में होने पर भी यदि जस प्रत्यय पर में हो तो फिर क्या होगा, विकल्प से निषेध होगा। यानी कि विकल्प से निषेध होने का अभिप्राय है होगा भी और नहीं भी होगा, यानी कि निषेध होगा या नहीं भी होगा, विकल्प से निषेध है। आप चाहे तो निषेध करें, आप चाहे तो निषेध ना करें। तो यहाँ पर क्या है, कतर कतमे, कतर कतर और कतम दो शब्द हैं, ये दोनों कतर कतम इत्यादि शब्द सर्वारी गण में आते हैं। तो कतर च कतम च द्वंद्व समास था, लेकिन तृतीया इसका कृत तद्धित समासाच, हम सूत्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, रूप चलते हैं, प्रातिपदिक होकर के भी सु और जस विभक्ति लग करके समासांत पदों के, कृदंत और तद्धितांत पदों के भी क्या चलते हैं, रूप चलते हैं। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पर देखते हैं। कतर कतम, ये क्या था, कतर कतम, कतरश्च कतमश्च, ये द्वंद्व समास हो गया, तो कतर कतम बन गया। ठीक है, कतर कतम बना, तो फिर जसी, इसके परे क्या होगा, सु औ जस, जस प्रत्यय लग जाएगा। क्या कहते हैं, प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय लग गया, तो फिर जसा सी, जस को सी होगा, सी होगा तो फिर उसके बाद हमने जिस प्रकार से क्या सर्वे बनाया, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम कतर कतमे बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा होने पर कतर कतमे बन जाएगा। लेकिन सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो जैसे बालकः बालकौ बालकाः बनता है, वैसे ही कतर कतमाः बन जाएगा। ठीक है, तो जस को फिर ज की चुटू से इत संज्ञा हो जाएगी और बच जाएगा, और स की भी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से। तो क्या बचेगा, नहीं सॉरी, स की इत संज्ञा नहीं होगी, न विभक्त तस्मा से नहीं होगी, तो फिर उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कतर कतमाह बालक की तरह, बालकाह की तरह रूप सिद्धि हो जाएगी। तो हमने इन सूत्रों को देखा आज, उसके बाद अन्य 4 सूत्र बचे हैं, उन्हें फिर से देखेंगे।